बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, आप किसी बैंक के जनरल मैनेजर हैं, हेड ऑफिस ने आपको एक ब्रांच की जिम्मेदारी दी है, आप बैंक के मैनेजर हैं। खुदा न खास्ता अगर बैंक में डकैती हो जाती है, डाकू बहुत सारा पैसा लूट कर फरार हो जाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और आप अपनी मर्ज़ी से कह देते हैं कि देखें जी, मैं ये केस वापस लेता हूँ, मैं डाकुओं को माफ़ करता हूँ। क्या आप ये कह सकते हैं? यकीनन नहीं कह सकते। वो आपको जॉब से निकाल देंगे और आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे कि शायद आप भी साथ मिले हुए हैं, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है, आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं। आप पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में तावन फराहम करेंगे। आप अपने तौर पर डाकुओं को माफ़ नहीं कर सकते। आप किसी सुपरमार्केट में जॉब कर रहे हैं, किसी कैश एंड कैरी में आप मैनेजर हैं, वहाँ पर चोरी हो जाती है, वहाँ पर लोग सामान ले जाते हैं। आप अपने तौर पर लोगों को माफ़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं चोरों को माफ़ कर रहा हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मुझे ये अथॉरिटी है। आपको वो जॉब से निकाल देंगे और आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। हाँ, अगर आपके घर चोरी होती है या आपकी अपनी ज़ाती दुकान में चोरी होती है, तो फिर आपको ये हक हासिल है कि आप चाहें तो उन लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया या आपके साथ कोई ज़्यादती की है। जब आप किसी ओहदे पर हों, आप मुल्क के किसी बड़े से बड़े ओहदे पर हों, आप प्राइम मिनिस्टर हों, सदर हों, आप आर्मी चीफ हों या आप चीफ जस्टिस हों, आप किसी बड़ी बैंक के मैनेजर हों या आपके पास कोई भी ओहदा हो, ये पब्लिक की अमानत होता है। आप अपने तौर पर कौमी मुजरमों को माफ़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को जो इस तबाही के दहाने पर पहुंचाया है ना, उसमें एक बड़ा किरदार रहा है डीलों का। यानी जी डील हो गई, NRO दे दिया गया, जो कि अमीरों को ही मिलता है, सियासतदानों को ही मिलता है, आम आदमी को नहीं मिलता। आम आदमी तो अगर किसी मामूली केस में फंस जाए ना, तो वो सालों साल बेचारा अदालतों के गिर्द चक्कर लगाता रहता है, उसका केस जो है वो हल नहीं होता। और बाज़ औक़ात तो वो बेचारे कई इंसाफ ढूंढते ढूंढते वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, यानी उनको अपनी ज़िंदगी में इंसाफ ही नहीं मिलता। लेकिन ये जो बड़े बड़े मुजरम हैं, इनको NRO दे दिया जाता है, इनके साथ डील हो जाती है, इनको माफ़ कर दिया जाता है, बैंकें कर्जे माफ़ कर देती हैं, इनको सब्सिडी की शक्ल में बहुत सारा पैसा मिल जाता है। यानी कानून ऐसे बना दिए गए हैं, कानून में ऐसे होल रख दिए गए हैं कि बड़े मुजरम, बड़े डाकू ये किसी ना किसी तरीके से, किसी बहाने से ये बचकर निकल जाते हैं। और आम आदमी बेचारे जो मामूली केसों में गिरफ्तार होते हैं, वो सालों साल जो है वो जेलों में सड़ते रहते हैं। देखें, हमें सवालात उठाने चाहिए कि वो कौन सा माफिया है जिसने आज एक पाकिस्तानी की जान की कीमत एक आटे के थैले के बराबर कर दी है। यानी देखें कि लोग आटा हासिल करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और वहां पर वो मुख्तलिफ बाज़ औक़ात वो दम घुटने से या इसी दींगा मुश्ती में वो बेचारे फौत हो जाते हैं। गवर्नमेंट यही चीज़ें एक बाइज़्ज़त तरीके से लोगों के घरों में भी ये प्रोवाइड कर सकती हैं। आप लोगों को पैसे दे सकते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से आटा ख़रीद लें, लेकिन इस तरीके से अगर आप एक ट्रक है और आगे 4000 आदमी लाइन में लगा हुआ है, 4-5 हज़ार आदमी, तो वहाँ पर दींगा मुश्ती होती है। लोग एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं और इसी वो एक दूसरे के साथ जब खींचातानी में लोग जो है वो फौत हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा है कि किसी सियासतदान का बेटा या किसी भी बड़े ऑफिसर का बेटा आटा हासिल करने के लिए लाइन में लगा हुआ है? आपने कभी देखा है कि किसी अमीर का या किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा या उसकी फैमिली इस तरह खड़ी हो? तो फिर लोगों को सवालात उठाने चाहिए कि कौन सा माफिया है जो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी जो है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हमारे यहाँ सियासतदानों से डील हो जाती है जी, इनको NRO दे दिया जाता है और जो डीलें करते हैं उनसे पूछगिछ कौन करेगा? जब तक हमारे मुल्क का ये सिस्टम चेंज नहीं होता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, ना पाकिस्तान का कोई फ्यूचर ही है। यकीनन हमें अपने अदारों का साथ देना चाहिए, हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं और उनकी आने वाली नस्लें, उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर आज हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ गए तो हमारे आने वाली नस्लें जो हैं उनका क्या बनेगा? आज देख लें हालात कैसे हैं। तो अगर इसी तरीके से ये सिस्टम चलता रहा तो आने वाले हालात इससे भी बुरे होंगे, क्योंकि अगर हमने अपने आप को चेंज ना किया तो किस उम्मीद से हम अल्लाह ताला का फजल जो है
वो तलाश करेंगे? किस उम्मीद से हम अल्लाह ताला से मांगेंगे? जब हम खुद अपनी गलतियां सुधारना नहीं चाहते, जब खुद हम अपनी खराबियां जो हैं वो देकर आंखें बंद कर रहे हैं, जब खुद हम इसी तरीके से नाइंसाफ़ी जुल्म जो है इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे, तो फिर हम अल्लाह की रहमत के कैसे तलबगार बनेंगे? हमें खुद अपने हुक्मरानों से, अपने अदारों से पूछना चाहिए कि 75 साल गुजरने को हो चुके हैं, कोई एक अदारा हम ठीक तरीके से नहीं बना सके। आज कहीं भी चले जाएं, देख लें, रिश्वत, फ्रॉड, हेरा फेरी, करप्शन, पदयांती आम हमें मिलती है हमारे मुआशरे में। तो पब्लिक को अपने अदारों से, अपने सियासतदानों से, जिनको वो वोट देते हैं, उनसे सवालात ज़रूर पूछने चाहिए कि आप पाकिस्तान को किस नहज पर ले आएंगे।